हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या है इनकम टैक्स का, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से आप लोग का इनकम टैक्स में पढ़ाऊंगी। एक रूल की कॉपी आप लोग को बताई थी बनाने के लिए, साथ ही एक न्यूमेरिकल की कॉपी। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। पहले ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इनकम टैक्स के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से उसको पढ़ना है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे इसी तरह चैप्टर वाइज आप लोग के बढ़ते जाएंगे। कोई भी चैप्टर की जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि वो बुक है क्या, किस बारे में वो बुक कह रही है, या उसकी डिफिनेशंस इंपॉर्टेंट है वो क्या है। तो जो इनकम टैक्स है वो क्या होता है, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। तो ये क्या हो जाएगा, आयकर, आय पर लगने वाला एक कर है। नॉर्मल सी बात है, आयकर किस पर लगाया जाएगा, व्यक्ति की जो आय होती है उस पर कर लगाया जाता है, वो हो जाता है आपका आयकर। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक वार्षिक कर है, यानी कि वर्ष के अंत में लगाया जाता है। आपकी एनुअल इनकम जो होती है उस पर कैलकुलेट होता है। अगर आपका एमसीक्यूज पेपर हो रहा है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह का कर है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये एक वार्षिक कर है। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष के दौरान कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। यानी कि जो भी एक वर्ष में कोई करदाता जो होगा जिसको कि कर चुकाना है करदाता, आगे आप पढ़ेंगे कि करदाता कौन होता है, उसकी भी आपके सेक्शन है, उसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन व्यक्ति करदाता माना जाता है, आगे आप पढ़ेंगे। तो वर्ष के दौरान जो भी वो इनकम को कमाता है, जो भी इनकम अर्न करता है, उस पर उसको टैक्स लगाना होता है। तो एक वर्ष के दौरान जो भी वो इनकम अर्न करता है, जो भी उसकी अर्निंग होती है, जो कर योग्य होती है, टैक्सेबल होगी। आगे आप इसमें भी पढ़ेंगे कुछ जो इनकम्स होती हैं टैक्स फ्री होती हैं, एग्जेम्प्टेड होती हैं, कुछ टैक्सेबल होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वो आप आगे पढ़ेंगे। तो जो कर योग्य आय होगी उस पर ही क्या लगता है, कर लगाया जाता है। कर योग्य आय का निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है, वही हमको क्या करना है इस बुक में करना है, कर योग्य आय का निर्धारण। यहाँ पर हमको जो 5 हेड्स है उसमें से टैक्सेबल इनकम निकाल के देनी होती है, उसके बाद उस इनकम पर टैक्स लगाना होता है। उसके बाद है आपका कर योग्य आय में से कर मुक्त सीमा तक की आय घटाकर शेष बची हुई आय पर निर्धारित दरों से आयकर लगाया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की कुल कर योग्य आय 6,80,000 है तो 2,50,000 रुपये घटाकर शेष 4,30,000 पर निर्धारित दरों से वह आयकर चुकाएगा। तो इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, कुछ इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री होती है एक लेवल तक, वो हर साल हर वर्ष आपकी जो टैक्स की रेट्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी जो चल रहा है आपका जो कर निर्धारण वर्ष कौन सा हो जाएगा आपका 22-23, उसमें जो चल रहा है तो 2,50,000 तक की इनकम क्या होगी, अगर आप वर्ष में किसी की भी इनकम 2,50,000 तक है तो वो क्या हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाएगी। उसके ऊपर की जितनी इनकम होगी उस पर उसे टैक्स देना होता है। कैसे लगाया जाएगा, उसकी जो टैक्स रेट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है, 5% है, 10% है, आगे आप इसको भी पढ़ेंगे। तो वो हो जाएगा आपका इनकम टैक्स। समझ में आ गया होगा आपका कि इनकम टैक्स क्या होता है। अब आ जाता है कि आयकर किसे देना होता है। तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी गत वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, चालू वित्तीय वर्ष में लागू दरों से आयकर देना होता है। तो ये भी पहले ही मैंने बताया था कि जो 2,50,000 जैसे कि अभी करेंट का है आपका, तो जिसकी भी आय 2,50,000 से अधिक है वार्षिक, उसको क्या होगा, इनकम टैक्स पे करना होगा। उसके बाद आता है कि आयकर लगाने का आधार क्या है, बेसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स, किस बेस पर इनकम टैक्स को लगाया जाता है। तो पहला जो होगा कि एक वार्षिक कर होगा, दूसरा हो जाएगा गत वर्ष की आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में उस वर्ष के लिए प्रस्तावित आयकर की दरों से कर लगता है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी आप आगे भी पढ़ेंगे कि गत वर्ष क्या होता है या कर निर्धारण वर्ष क्या होता है, उसको मैं अलग से लिखवाऊंगी भी आप लोगों को। तो जो गत वर्ष होगा, जिस वर्ष में आय जो होती है, इनकम क्या होती है, अर्न की जाती है, कमाई जाती है, वो गत वर्ष हो जाता है। और जिस वर्ष में उस पर कर चुकाया जाता है वो कर निर्धारण वर्ष हो जाता है। जैसे कि इस साल जो भी आप इनकम को अर्न कर रहे हैं उस पर आप अगले साल में क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। आयकर की दरें वित्त अधिनियम द्वारा प्रत्येक वर्ष निश्चित की जाती है। मैंने पहले ही बताया था आप लोग को कि पर ईयर क्या होता है, जो इनकम टैक्स रेट होती हैं चेंज होती रहती हैं। उसके बाद आएगा आयकर अधिनियम की धारा 231 में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगाया जाता है। तो उसमें कौन सा व्यक्ति आएंगे, अभी आगे आप लोग को ये भी लिखवाएंगे कि कौन से व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं जिनको कि कर चुकाना होता है। आयकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार गणना की गई प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर आयकर लगाया जाता है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आयकर आय के स्रोत के स्थान पर काटा जाता है या अग्रिम रूप में चुकाया जाता है। कुछ इनकम ऐसी होती है जिन पर क्या होता है, जैसे ही कि वो इनकम उपार्जित होती है वैसे ही उस पर टैक्स जो होता है डिडक्ट कर लिया जाता है, जिसको कि टीडीएस बोला जाता है। उद्गम पर कर की कटौती क्या होती है, एक अलग से चैप्टर है आपका, वहाँ पर आप उसे पढ़ेंगे, या फिर एडवांस में जो टैक्स होता है वो पे किया जाएगा। ये हो जाते हैं आयकर लगाने के बेस या आधार।
अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि आयकर लगाने की विधि क्या है, क्योंकि जो आप आगे इनकम टैक्स निकालेंगे तो वहाँ पर यही मेथड आपका रहेगा कि किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो 5 हेड्स मैंने आप लोग को बताए थे, उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो निवासी स्थिति होती है, कि आप आगे पढ़ेंगे, इसकी एक अलग चैप्टर है कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। जो टैक्स लगाया जाता है वो नागरिकता के आधार पे नहीं बल्कि निवासी स्थिति के आधार पे लगाया जाता है। हो सकता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन उस गत वर्ष के लिए भारत में निवासी हो सकता है। तो निवासी जो होंगे वो भी आपके 3 तरह के होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। साधारण होता है, असाधारण होता है और अनिवासी होता है। तो यहाँ पर निवासी स्थिति के आधार पे जो 5 हेड्स होते हैं, कौन कौन से भी मैंने आप लोग को बताया था। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, व्यापार अथवा पेशेक लाभ यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पूंजी लाभ, कैपिटल गेन, अन्य साधनों से आय क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन 5 हेड से क्या की जाती है, इनकम को कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग। इसमें आपका ये चैप्टर जो है इनकम फ्रॉम सैलरी काफ़ी बड़ा है, इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। जब आगे मैं इसके आप लोग को रूल्स लिखवाऊंगी और इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगी, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। उसके बाद आ जाता है इन 5 हेड से क्या की जाती है, इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। एक करदाता की कुल कर योग्य आय तथा उसके द्वारा देय कर की गणना करने के लिए क्रमवार निम्न विधि अपनाई जाएगी। फर्स्ट क्या होगा कि प्रत्येक शीर्षक में आय को वर्गीकृत करके उस शीर्षक में जो भी उसकी स्वीकृत कटौतियाँ होंगी उसको घटा देंगे। उसके बाद उस शीर्षक की शुद्ध कर योग्य आय हमें पता चल जाएगी। सारे जो भी हमारे जो हेड्स हैं, शीर्षक है, उसकी आय को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या निकल के आ जाती है, हमारी सकल कुल आय आ जाती है। तो सकल कुल आय क्या होती है, जो 5 शीर्षक होते हैं उनके में जो भी स्वीकृत कटौतियां हैं उनको घटाने के बाद जो आय निकल के आती है, उसके बाद जब हम उसका योग कर लेते हैं 5 शीर्षकों का, तो वो हो जाती है हमारी सकल कुल आय। फिर उस सकल कुल आय में से उन कटौतियों को घटाने पर जो कुल आय की गणना के लिए अधिनियम की धारा 80C से 80U के अंतर्गत स्वीकृत है। तो मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें जो सेक्शन 80 है उसकी जो डिडक्शंस होती हैं उसको लेस किया जाएगा। उसको लेस करने के बाद जो राशि शेष बचेगी वह कुल आय अथवा कुल कर योग्य आय कहलाती है। तो टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम जो होती है वो जो सेक्शन 80 की डिडक्शन से उसको लेस करने के बाद आती है। उसके बाद जो हमें इनकम निकल के आएगी उस पर क्या करते हैं हम, जो भी उस टाइम टैक्स रेट्स होती है उसके बेसिस पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये है आपकी पूरी विधि या फिर मेथड जिसके बेसिस पर आपको आगे टैक्स निकालना होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं ये कि जो टैक्स होता है उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसकी जो फर्स्ट आपकी विशेषता दे रखी है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा जो टैक्स होता है वो 2 तरह का होता है, एक इनडायरेक्ट हो जाता है, दूसरा डायरेक्ट होता है। जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, यानी कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति क्या करता है, उस कर को चुकाता भी है। केंद्रीय कर है, कुछ कर जो होते हैं वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, कुछ कर जो लगाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो इनकम टैक्स जो है वो कौन लगाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और वही उसको वसूल भी करती है। नेक्स्ट है कुल आय पर कर होता है। जो टैक्स लगाया जाता है वो व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है, टोटल इनकम पर लगाया जाता है। टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, अभी मैंने पहले ही बताया था। जो आपकी सकल कुल आय आती है उसमें से धारा 80 की कटौतियों को घटाने के बाद जो आय निकल के आती है वो हो जाती है हमारी कुल आय। ध्यान रखिएगा, आपसे MCQs अगर आ रहे हैं तो आप पूछ सकता है कि टैक्स जो होता है, कर है, किस तरह की इनकम पर लगाया जाता है, तो वो कुल आय पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्या है इसकी विशेषता कि कर मुक्त सीमा, एक सीमा तक क्या होता है, जो आय होती है किसी व्यक्ति की वो कर मुक्त होती है। उसके बाद है प्रगतिशील कर की दरें। तो इंडिया में जो टैक्स लगाया जाता है वहाँ पर की जो दरें हैं वो प्रगतिशील हैं। इसका ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत में टैक्स लगाया जाता है उसमें कर की दरें किस तरह की हैं, तो वो क्या है, प्रगतिशील हैं, बढ़ती हुई दर से लगता है। पहले 5%, फिर 10%, 20%, 30%, इस तरह से। फिर आ जाता है अधिभार, सरचार्ज लगाया जाता है। जो टैक्स निकल के आता है उसके बाद उस पर एक लिमिटेड इनकम है, उससे ज़्यादा अगर है इनकम आपकी तो उस पर सरचार्ज भी लगाया जाता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं, कितने % लगाया जाएगा, 4% लगाया जाता है। फिर आता है करभार। करभार का मतलब ये है कि जो टैक्स लगाया जाता है वो क्या होगा, बढ़ती हुई दर से लगाया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति धनी है उन पर अधिक टैक्स उनको देना होगा और जो व्यक्ति मध्यम वर्ग के हैं उनको कम टैक्स देना होता है। भाई जितनी इसकी इनकम होगी उसी के हिसाब से, क्योंकि दरें बढ़ती हुई हैं, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, कम इनकम होगी तो कम टैक्स देना पड़ेगा। प्रशासन, जो आयकर लगाने वसूल करने का कार्य आयकर विभाग करता है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ये विभाग करता है। जो प्रत्यक्ष करों का बोर्ड है, CBDT जिसे बोलते हैं, वो इसका प्रशासनिक कार्य देखता है। फिर आता है आयकर की राशि का बंटवारा, कि जो आयकर वसूल करती है गवर्नमेंट उसकी राशि का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा। तो आयकर से एकत्रित राशि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा आपका आयकर की विशेषताएं। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस देख लेते हैं
कि सकल कुलाई क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम। इसकी जो सेक्शन है वो याद रखिएगा, किस सेक्शन में दे रखी है, सेक्शन 80B सब सेक्शन 5। जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है वो क्या होती है, इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, तो वही 5 हेड्स आपके आ जाएंगे। वेतन से आए, मकान संपत्ति से आए, व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियां, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सकल कुल आय जो होती है, ग्रॉस टोटल इनकम होती है, उसमें से जो शीर्षक की जो स्वीकृत कटौतियां होती हैं वो तो लेस की हुई होती हैं, यानी कि जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसमें जो भी आपको कटौतियां होंगी, आप आगे पढ़ेंगे, भत्ते होते हैं, लाभ होते हैं कई तरह के, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, निकाली जाती हैं, कैलकुलेशन होता है। तो वहाँ पर एचआरए वगैरह है, आरएफएच है, तो उसमें निकाला जाता है काफ़ी कुछ। तो इसमें कुछ जो एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ रिडक्शंस दी जाती हैं, तो वो उस शीर्षक की क्या हो जाएंगी, स्वीकृत कटौतियाँ हो जाती हैं। तो वो तो घटाई जाती हैं, लेकिन उसमें किस धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ नहीं घटी होती, तो वो हो जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। और जो कुल आय होती है, टोटल इनकम होती है, उसमें जो सेक्शन 80C से 80U तक की जो कटौतियाँ होती हैं वो लेस की होती हैं। मेनली डिफरेंस दोनों में यही है कि इसमें 80C से 80U की जो डिडक्शंस होती हैं वो लेस नहीं होती, इसमें लेस की होती हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। आपसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो एक बार इसे भी हम देख लेते हैं। जो सकल कुल आय होती है वो विभिन्न शीर्षकों वेतन, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पेशे से लाभ, पूंजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय के योग को कहते हैं। और जो कुल आय होती है उसे क्या कहेंगे, जो 80C से 80U तक की कटौतियां घटा करके आती है। जो सकल कुल आय होती है उस आय को पूर्णांकित या राउंड ऑफ नहीं किया जाता, जबकि जो कुल आय होती है उसको राउंड ऑफ किया जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी टोटल इनकम निकल के आ रही है 4,95,966, तो वहाँ पर 4,95,966 ही लिखा जाएगा। लेकिन जो टोटल इनकम है अगर वो इतनी निकल के आएगी तो उसे आप किस तरह लिख सकते हैं, 4,95,970। जो लास्ट का 6 है आपका, उसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 970। तो यहाँ पर जो टोटल इनकम होगी उसे 10 के निकटतम गुणांक से पूर्णांकित किया जाता है। यहाँ पूर्णांकित करने का मतलब यही है कि लास्ट में क्या होगा, 0 रहेगा। अगर 5 से ऊपर है तो क्या करेंगे, हम उसे ऐड कर देंगे। जैसे कि अभी हमने जो 6 था 5 से ज़्यादा था तो वहाँ पर क्या किया, 70 कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा 6 की बजाय 4 होता तो क्या होगा, 5 से कम होगा तो हम उसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट आएगा आपका सकल कुल आय पर कर नहीं लगाया जाता। कुल आय पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जाती है। जो सकल कुल आय होगी उस पर कर नहीं लगाया जाएगा, जब उसमें से 80C से 80U तक की डिडक्शंस को हम लेस कर देंगे, उसके बाद उस पर हम क्या करते हैं, कर की गणना करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा सकल कुल आय किसी भी दशा में कुल आय से कम नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, जब उसमें से हमें 80C से 80U तक की कटौतियों को घटाना है तो वो क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम ज़्यादा होगी और टोटल इनकम क्या होगी आपकी, कम होगी या बराबर भी हो सकती है। हो सकता है किसी तरह के डिडक्शन के लिए वो पात्र ना हो तो उसको हम डिडक्शंस नहीं देंगे, तो इसलिए क्या होगा, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम इक्वल होगी। नेक्स्ट है सकल कुल आय में कृषि आय शामिल नहीं की जाती है, लेकिन जो कुल आय होगी उसमें 5,000 से अधिक की कृषि आय होने पर कुल आय में पृथक से कृषि आय जोड़कर कर निकाला जाता है। यानी कि 5,000 तक की एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, अगर उससे ज़्यादा की एग्रीकल्चर इनकम है तो उसे ऐड किया जाएगा और अलग से कर निकाला जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, निर्धारित विधि से जो भी छूट होगी वो दी जाएगी। आप आगे एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम का, तो वहाँ पर इसे हम डिटेल में आप लोग को समझाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि इनकम टैक्स क्या होती है, उसके डिफिनेशन के बारे में, उसके जो 80C से 80U तक की कटौतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, सकल कुल आय क्या होगी और या कुल आय क्या होगी और उनमें आपस में अंतर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी उसमें हम पढ़ेंगे कि करदाता क्या होगा, माना हुआ करदाता क्या होगा, गत वर्ष किसे कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे मिस मत करिएगा। आज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।